अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन सेडम ने एक बात कही थी दोस्तों कि किसी भी कंट्री को गुलाम बनाने के लिए दो ही तरीके हैं, फर्स्ट बाय द स्वॉर्ड और सेकंड बाय द डेप्थ। और चाइना ने यह दूसरा तरीका चुना और जो कॉलोनियल इरा की प्रैक्टिसेस थी उसे कंटिन्यू रखने की कोशिश की दोस्तों। आज जल्द ही चाइना दोस्तों वन ऑफ द वर्ल्ड बिगेस्ट क्रेडिटर बन चुका है। चाइना आज वो कंट्री है दोस्तों जो अगर सारी ऑर्गेनाइजेशन जो कि लोन देती है, जैसे दोस्तों वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ जैसी ऑर्गेनाइजेशन को भी मिला दिया जाए, तब भी जो लोन चाइना ने दिया है दोस्तों वो उन ऑर्गेनाइजेशन से ज्यादा बड़ी है दोस्तों। सो हाय गाइस, दिस इज प्रिंस आनंद और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों चाइना के डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी के बारे में। दोस्तों आज आपने रिसेंटली सुना होगा कि चाइना के चंगुल में जो है जो डेब्ट ट्रैप है दोस्तों उसमें श्रीलंका फंस चुका है। और ये भी जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों कि 90 ईयर्स का जो ब्रांड टोटा पोर्ट है उसमें जो लीज है दोस्तों वो क्या चीज है और कैसे चाइना ने श्रीलंका को पे हावी हुआ दोस्तों। आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं और साथ ही ये जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों कि एग्जैक्टली चाइना आज क्या प्लान कर रहा है। डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी एक टर्म है इंटरनेशनल फाइनेंस में दोस्तों उस क्रेडिटर कंट्री के लिए जो अपना पॉलिटिकल लेवरेज बढ़ाने के लिए दोस्तों अपने डेब्ट के जरिए एक बोरिंग कंट्री पे हावी होता है, सिर्फ और सिर्फ अपने पॉलिटिकल लेवरेज के लिए दोस्तों। आज आपको पता होगा दोस्तों कि कई कंट्री में चाइना ने ऐसे किया कि पहले लोन देकर दोस्तों उसे अपने पॉलिटिकल लेवरेज के लिए दोस्तों वहां पे कई सारे इंस्टीट्यूशन को अपने यहाँ कंट्रोल किया। आप पढ़े होंगे दोस्तों हिस्ट्री में कि अनसाइक्लिक लोन जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी दोस्तों इसी तरह से एक टर्म खेलती थी कि पहले किसी को लोन दे देना और फिर हाई रेट पे इंटरेस्ट देना जो कि कभी चुका ही ना पाए और ये इंटरेस्ट का जो लोन है दोस्तों ये चलता रहे। कुछ इसी प्रकार का डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी भी काम करता है, जिससे पहली बार दोस्तों ब्रह्माचार्य के एक जो रिसर्चर थे दोस्तों उन्होंने इसे डिस्क्राइब किया था इस शब्द को। और आज दोस्तों ये सेम शब्द चाइना के लिए भी यूज किया जाता है। अगर रिसेंट स्टडी देखी दोस्तों चाइना का तो उसने 24 कंट्री में 100 कॉन्ट्रैक्ट बनाया जिसमें कि उसका बीआरआई प्रोजेक्ट शामिल है और जो इसे डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी में कहीं ना कहीं ढकेलता है। आइए जानते हैं क्या है ये बीआरआई प्रोजेक्ट। दोस्तों जब एक लोन देने की बात आती है तो एक सिंपल वर्ड है लोन दोस्तों, लेकिन जब आप कहीं जाते हैं तो आपको अगर सरकारी बैंक में आप जाते हैं लोन लेने दोस्तों उसके टर्म एंड कंडीशन कुछ अलग होंगे। आप साहूकार से लेने जाएंगे या फिर आप प्राइवेट बैंक में जाएंगे, सबके रूल अलग है और चाइना का यह सबसे बाहर है दोस्तों। क्या है आइए जानते हैं। पहला जो चाइना का डेब्ट रूल कहता है दोस्तों ये कहता है कि जो बोरिंग नेशन है दोस्तों उसको एक स्पेशल अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा और जो किस बैंक में अकाउंट होगा दोस्तों वो चाइना डिसाइड करेगा। दूसरा यहाँ पे ये है दोस्तों कि चाइना कभी भी आपके कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता है अगर चाइना को ये लगे कि जो पॉलिसी उस कंट्री में बनाए जा रहे हैं अगर वो चाइना के लिए फेवरेबल नहीं हो तो। तीसरा चाइना का रूल कहता है दोस्तों कि आपको सिक्रेसी मेंटेन करना पड़ेगा अपने लोन के बारे में खुद अपने ही सिटीजन से, मतलब आप ये भी नहीं बता सकते हैं दोस्तों। आज हमारी जो सरकार है वो लोन लेती है तो आपको पता होगा, आप वेबसाइट पे चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे ऊपर कितना कर्ज है और हम कितना कर्ज दे रहे हैं लोगों को। लेकिन चाइना ये एक बात से मुकद्दर करता है कि आप किसी को भी लोन के बारे में नहीं बताएं, खुद के सिटीजन्स भी नहीं। पर क्यों? अब आइए समझते हैं कि चाइना का डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी काम कैसे करता है दोस्तों। बेसिकली एक बीआरआई प्रोजेक्ट है दोस्तों जिसपे चाइना ने $1 ट्रिलियन लगाने की सोची है। समझ सकते हैं कितना बड़ा अकाउंट है। तो आपको पता नहीं होगा कि बीआरआई प्रोजेक्ट क्या है तो वो मैं बताता हूँ। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ये एक रूट होगा दोस्तों वर्ल्ड ट्रेड के लिए जो चाइना को रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से कनेक्ट करे। चाइना बेसिकली एक ऐसे देश को टारगेट करता है दोस्तों जो पॉलिटिकली वीकर हो या जिसके पास रिसोर्सेज की कमी है जैसे कि अफ्रीकन कंटिनेंट के कई कंट्री दोस्तों और आज रिसेंटली श्रीलंका दोस्तों। और ऐसे कंट्री को लुभाता है दोस्तों और वो कंट्री भी सोचते हैं कि अगर बीआरआई प्रोजेक्ट पे इतना $1 ट्रिलियन लगाया जा रहा है तो कुछ बड़ी ही बात है दोस्तों, जो चाइना को वर्ल्ड ट्रेड में बाकी रूट से जोड़ता है जिसे कि सिल्क रूट भी पहले कहा जाता था दोस्तों। और चाइना एक ऐसे कंट्री को लोन दे देता है काफी आसानी से दोस्तों और उसके बाद वो डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी में फंस जाते हैं। लेकिन एक शर्त पे दोस्तों कि जो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, जो आप बरहनटोटा एयरपोर्ट बने दोस्तों या फिर आप बीआरआई रोड बने दोस्तों, उसका कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ चाइनीज कंपनी को ही देना पड़ेगा। ये एक शर्त रख देता है। पर क्यों? इससे दोस्तों चाइना का जो लेबर है वो स्किल्ड हो पाएंगे दोस्तों, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी और जो भी लेबर पहले से काम कर रहे थे उनमें स्किल्ड आएगी दोस्तों। और तीसरा जो प्रॉफिट है दोस्तों वो चाइना के पास आएगा। और लेकिन अगर आप समझ सकते हैं दोस्तों कि अगर आप आज बीआरआई प्रोजेक्ट जो चाइना का अगर या फिर कोई कंट्री जो लोन लेती है दोस्तों, अगर वो प्रोजेक्ट फेल सक्सेस होता है दोस्तों तब तो प्रॉफिट चाइना को जाता है, लेकिन अगर वो फेल भी होता है तो चाइना का इसमें कोई नुकसान नहीं है दोस्तों। तो एग्जैक्टली क्या चाइना प्लान कर पा रहा होगा आप समझ रहे होंगे। और फिर से दोस्तों जब प्रोजेक्ट फेल हो जाता है तो चाइना ही उसको सस्ते दामों पे खरीद कर अपना इस्तेमाल में
ले आता है दोस्तों। और ये एक अनएंडिंग जो साइक्लिक लोन कहते हैं दोस्तों वो बन जाता है, और बोरिंग कंट्री को दोस्तों उसके पास कोई चारा नहीं रह जाता है और उसको ये जो प्रोजेक्ट है वो चाइना को देना पड़ता है, और वो फिर चाइना के डिप्लोमेसी में फंस जाता है और वो कभी भी लोन देने के काबिल ही नहीं हो पाता है दोस्तों, उसके औकात से बाहर हो जाती है फिर चाइना का लोन देना। और आज रिसेंटली ही एक ऐसी ही खबर आई है दोस्तों, मतलब बहुत पहले, श्रीलंका का दोस्तों, जिसमें उसने ब्रह्मटोटा पोर्ट है दोस्तों, सिर्फ पोर्ट है, बंदरगाह, जिसको बनाने के लिए चाइना ने लोन दिया था। बेसिकली श्रीलंका को उसमें कोई काम नहीं था, बस शी जिनपिंग ने इस तरह से चाइनीज मतलब जो श्रीलंकन गवर्नमेंट से उसको लुभाया कि उन्होंने लोन के लिए राजी हो गए और लोन दे दिया दोस्तों शी जिनपिंग ने। और आज इतना लोन ले लिया दोस्तों कि उस पोर्ट से वो रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पाएगी, और इस तरह से आज श्रीलंका उस डेब्ट ट्रैप में फंस गया है कि 99 ईयर्स का जो लीज है वो साइन किया गया है शी जिनपिंग के साथ और श्रीलंकन कंट्री के बीच। और जो 99 ईयर का तक का जो 95% रेवेन्यू जो वहां से होगा दोस्तों, वो बेसिकली चाइना के पास जाएगा रेवेन्यू दोस्तों, और वो किसी भी काम के लिए उस पोर्ट को ला सकता है चाइना दोस्तों। और एग्जैक्टली यही प्लान करता है दोस्तों। आज चाइना का कई सारे अफ्रीकन कंटिनेंट में जाएंगे दोस्तों, तो वहां पे अफ्रीकन कंट्री के अंदर कई सारे पोर्ट, एयरपोर्ट, कई सारे उसके फैक्ट्री वगैरह आपको देखने को मिल सकते हैं। एग्जैक्टली यही करता है चाइना। और इतना ज्यादा लोन हो गया है आज श्रीलंका के अंदर दोस्तों कि जितना एक कंट्री की जीडीपी रहेगी, मतलब श्रीलंका जो एक साल में कमाएगा दोस्तों, वो भी अगर दे दे फिर भी दोस्तों आज चाइना को वो लोन नहीं चुका सकता है, और फिर ये इंटरेस्ट बढ़ता ही जाएगा दोस्तों। और कभी भी श्रीलंका इस हालत में नहीं रहेगा कि वो चाइनीज लोन को रिपे कर पाए, और धीरे धीरे ब्रह्मटोटा जो पोर्ट है दोस्तों वो चाइनीज गवर्नमेंट के पास चली जाएगी। और एग्जैक्टली ऐसा ही काम करता है दोस्तों चाइना का डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी। और इसने दोस्तों अपने बेटे पाकिस्तान को भी नहीं छोड़ा दोस्तों, उसने भी 90% जो रेवेन्यू गादर पोर्ट से होता है दोस्तों, गादर पोर्ट से जो रेवेन्यू जनरेट होगी दोस्तों 90% वो चाइनीज गवर्नमेंट के पास जाएगी दोस्तों। और ये भी 40 सालों तक, 4 डिकेड्स तक दोस्तों। समझ सकते हैं कि आज चाइना जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा क्रेडिटर बन चुका है, और चाइना का जो सबसे ज्यादा लोन अगर उसने कहीं दिया है तो वो अफ्रीकन कंट्रीज को दिया है। क्यों? क्योंकि वहां पे दोस्तों गरीबी है ज्यादा, वहां लोग पढ़े लिखे नहीं है, वहां पॉलिटिकल सेक्शन के लोग जो है दोस्तों वो पॉलिटिकली कंट्री वीकर है, इसलिए सबसे ज्यादा लोन दोस्तों अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को देती है। और उसके बाद दोस्तों आपको पता होगा रिसोर्सेज के बारे में, किस तरह से इस्तेमाल करता होगा चाइना, आप खुद समझ रहे होंगे। और इस वीडियो के जरिए दोस्तों मैं चाइनीज लोगों के बारे में कोई हेट फैलाना नहीं चाहता, बल्कि ये दिखाना चाहता हूं कि चाइना ने एक ऐसा अचीव क्यों किया दोस्तों, क्योंकि एक समय में उसके पास भी कुछ नहीं था, अगर आपको पता होगा दोस्तों। लेकिन चाइना ने ये सिर्फ क्यों किया? क्योंकि उसके पास डेवलपमेंट है दोस्तों। तो मैं यही चीज समझाना चाहता कि अगर आज चाइना कर सकती है तो हम लोग भी कर सकते हैं। आज हम भी जानते हैं दोस्तों, हमारी सरकार भी जानती है कि हम चाइना का कमर तोड़ सकते हैं, लेकिन एक हद तक, लेकिन हम नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमारे पास कुछ रिस्ट्रिक्शन है जो हम नहीं कर सकते हैं दोस्तों। बेसिकली आज हम चाइना का कितना भी क्रिटिक कर ले, लेकिन एक चाइना पावरफुल कंट्री बन चुका है दोस्तों, आज डेबिटर कंट्री बन चुका है। जॉन एडम ने जो कहा था दोस्तों कि किसी भी कंट्री को एक स्टैंड से और दूसरा कर्ज से गुलाम बनाया जा सकता है, और चाइना आज एग्जैक्टली यही कर रहा है दोस्तों। तो अगर हमें भी चाइना के जैसे बनना है तो पहले हमें अपने डेवलपमेंट की ओर भागना पड़ेगा, अपने डेवलपमेंट की ओर आवाज उठानी पड़ेगी, और सरकार से, सत्ता से सवाल करनी होगी कि जहां डेवलपमेंट नहीं हो रही है वहां डेवलपमेंट के लिए। हमारे स्कूल खराब है, हम सरकार से सवाल करेंगे। हमारी हेल्थ केयर सिस्टम खराब है, हम सरकार से सवाल करनी चाहिए। हमें भी अगर चाइना की तरह बनना है तो पहले डेवलपमेंट के लिए काम करना होगा। जय हिंद। किस्मत 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 ओ नदी से दरिया